हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर हमने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ था वह पेपर आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे पहले भी हमने एक दो पेपर आपके साथ शेयर किया हुआ है। प्रत्येक वीडियो को अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इन्हीं वीडियो से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे केवल प्रश्नों की संख्या को हमने कम रखा हुआ है, प्रश्न देने के तरीके या सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम की तरह हैं बिल्कुल। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह प्रश्न पत्र हमने केमिस्ट्री के दो लेसन फिजिक्स का और 2 लेसन बायोलॉजी का हमने बनाया हुआ है। उस लेसन का नाम हम बता देते हैं। केमिस्ट्री का 2 लेसन धातु एवं अधातु से, और दूसरा लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक, लेसन 3 और 4 से हमने बनाया हुआ है। बायोलॉजी के 2 लेसन जैव प्रक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं, इससे बनाया हुआ है। और फिजिक्स के 2 लेसन विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इन 6 लेसन से मिलकर हमने इस प्रश्न पत्र को बनाया हुआ है। और निश्चित ही रूप से यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जब आप बैठेंगे तो इन्हीं वीडियो से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जहां पे उपखंड क होगा। यहाँ पे हमने समय 3 घंटे रखा हुआ, पूर्णांक 60 नंबर। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का प्रश्न होगा। हमने प्रश्न की संख्या को थोड़ी सी कम रखा हुआ है। तो अब आपको ऐसे ही मिलेगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर मिलेगा उपखंड क, जिसमें आपके सभी प्रश्न फिजिक्स के होंगे। तो फिजिक्स के आपके 7 प्रश्न होंगे, हमने यहाँ पे 5 प्रश्न लिया हुआ है। पहला प्रश्न आपका है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है, डायनमो परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फोर्थ ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। एक बल्ब पर 220 वोल्ट और यह 100 वाट, W का मतलब वाट और V का मतलब वोल्ट अंकित है, इसके तंतु का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2200 ओम, सेकेंड ऑप्शन 968 ओम, फोर्थ ऑप्शन 484 ओम, और फोर्थ ऑप्शन 15 ओम। ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 484 ओम सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 पे 3 घात, सेकेंड ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 पे 4 घात, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे यह आपका लिखा हुआ है, देखिए आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 3.6 गुणे 10 पे 5 घात और 3.6 गुणे 10 पे 6 घात लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए यह 3,60,000 और यह 36 लाख। यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है 3.6 गुणे 10 पे 5 घात और 3.6 गुणे 10 पे 6 घात। ठीक है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन सही होगा, 3.6 गुणे 10 पे 6 घात या 36 लाख लिखा हुआ होगा, तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, सेकेंड विद्युत वाहक बल का, थर्ड आवेश का, और फोर्थ धारा का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको 7 देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, टोटल 20 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें 7 नंबर आपका फिजिक्स का रहेगा, 7 बायोलॉजी का, और 6 आपके केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। उपखंड ख, फिजिक्स के बाद जो दूसरा खंड आता है उपखंड ख, जहां पे प्रश्न जो है आपके सारे प्रश्न आपके
केमिस्ट्री से होंगे। यहाँ पे हमने 4 प्रश्न लिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं करती है। ऑप्शन ए है Fe, बी है Zn, सी है Cu और डी है Mg। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को पूरा देखते रहें। अगर आप चाहेंगे कि यह पेपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिले तो लास्ट में हम जरूर बताएंगे कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में कैसे मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकेंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑब्लिक जस्ता, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम ऑब्लिक कैल्शियम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा सोडियम ऑब्लिक कैल्शियम, यह आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 8 है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेनोन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोपेनोन, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेनॉल और फोर्थ ऑप्शन है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा प्रोपेनोन। ठीक है, एसीटोन का जो आईयूपीएसी नाम है वह प्रोपेनोन है। प्रश्न नंबर 9 है, एसिटिक अम्ल में कितनी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो बहुत सारे बुक में आपको इसका आंसर 1 दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वह 4 होंगे, क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH3COOH, यह इसका सूत्र होता है। तो 3 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, तो 4 हो गए। तो इसका सही आंसर 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। उपखंड ग देखते हैं, जहां पे सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी प्रश्न बायोलॉजी के हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 5 रखी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। मनुष्य में हृदय में कक्षा या वेशम की संख्या होती है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन सूर्य का प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी आवश्यक हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुंकेसर, सेकेंड ऑप्शन वर्तिका, थर्ड ऑप्शन अंडाशय, फोर्थ ऑप्शन बीजांड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका और डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी शुक्र। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। प्रश्न नंबर 14 है, मुकुलन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्लेनेरिया में, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रा में, थर्ड ऑप्शन लिस्मानिया में और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में। ठीक है स्टूडेंट, यह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। यहाँ पे 14 प्रश्न थे और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 20 प्रश्न होगा, जिसमें से 7 प्रश्न आपका फिजिक्स का, 7 प्रश्न बायोलॉजी का और 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी खंड ब में भी ऐसे ही 3 उपखंड होंगे। उपखंड क, जहां पे सभी प्रश्न आपके फिजिक्स के होंगे। फिर होगा आपका उपखंड ख, जहां पे सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे। फिर होगा आपका उपखंड ग, जहां पे सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक प्रश्न को देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको यह भी बता दें, आप सभी विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी कमी है कि आप जो 4 नंबर के प्रश्न हैं आप उतना लिखते नहीं हैं जितना बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत होती है। आप थोड़ा सा लिख कर सोचते हैं या तो 4 नंबर का प्रश्न है हमें मिल जाएगा, या 6 नंबर का प्रश्न है हमें मिल जाएगा। आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लिखते हैं, इसलिए आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। और हमने जब अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स की कॉपी देखी थी तो उन लोगों ने भी इस प्रकार की गलतियां की हुई थी। प्रश्न नंबर 1 है उपखंड
ब का उपखंड क का खंड ब के उपखंड क का प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। और यह प्रश्न आपका 4 नंबर का है, बोर्ड एग्जाम में भी यह 4 नंबर में देखने में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको विद्युत प्रतिरोध को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तब जाकर कम से कम आपका अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप जाते हैं तो इस प्रश्न को 4 नंबर का है तो कम से कम लगभग 2 पेज होना चाहिए, ठीक है, लगभग 2 पेज होना चाहिए, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। अब यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। अब इसमें क्या करना है कि आपको ओम का नियम क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, फार्मूला सहित। एक्सप्लेन करने के बाद 1 ओम क्या होता है उसको बताना है और इसके सत्यापन के लिए आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है और उसके बाद आपको अलग अलग रीडिंग वाइज आपको फिर ग्राफ बनाना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, वह ग्राफ आपको खींचकर दिखाना है। इतना आप लिखेंगे तो आपका अपने आप 2 पेज हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम कॉपी के हिसाब से अपने आप 2 पेज हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। जब आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्रश्न के हिसाब से तो आपका प्रश्न वैसे ही काम भर के हो जाएगा जितनी जरूरत है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर पूरा आप लिखेंगे तो मैं यह बता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हिसाब से नॉर्मली 2 पेज आराम से हो जाएगा, उससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर इतना आप लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से 4 में 4 नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, ठीक है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें 2 प्रश्न कनेक्टेड है और यह पूरा 4 नंबर का है, पूरा यह दोनों मिलाकर 4 नंबर का है, प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। तो सबसे पहले विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बीच आपको अंतर लिखना है। अंतर अगर 2 नंबर का है तो कम से कम 6 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 6 से 7 पॉइंट होना चाहिए, 2 नंबर का है। और उसके बाद आपको यह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को हल करना, 2 नंबर का यह है, 2 नंबर का यह, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी शुरू के जो फिजिक्स के 3 प्रश्न होंगे वह पूरा आपके 4 नंबर के होंगे और लास्ट का जो प्रश्न होगा वह 6 नंबर का होगा, जो कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 आप देख रहे हैं। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। तो इसको पूरा आपको रचना सहित इसका चित्र बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है। यह प्रश्न आपका 6 नंबर का है आपके बोर्ड एग्जाम में और जब आप इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो यह लगभग 3 पेज होगा, ठीक है। और अगर इतना आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 6 में 6 आपको मिलेगा। आपको सिद्धांत लिखना है, उसका कार्य विधि लिखना है, उसका रचना लिखना है, चित्र बनाना है, यह सभी चीजें करेंगे चित्र आदि लेकर तो 3 पेज आराम से हो जाएगा। और अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से 6 में 6 नंबर मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं कुछ प्रश्नों को उसके सेकेंड नेम से जानते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप किसी भी मॉडल पेपर से आप पढ़ रहे हैं, काकाटेनियर, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप प्रश्नों की वैरायटी को जरूर देखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर लर्न करते रहते हैं, प्रश्न की वैरायटी पता ही नहीं रहती है, लर्न हुआ आंसर आपका बोर्ड एग्जाम में छूट जाता है। तो आप प्रश्न को पहचानें, पहले प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है इस बात को जरूर देखें, उसके बाद आंसर लर्न करने की कोशिश करें। उपखंड ख में चलते हैं स्टूडेंट्स। उपखंड ख, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के हैं। उपखंड ख में प्रश्न नंबर 5 है, भर्जन क्या है, इसमें प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण दीजिए। अथवा हमने इसमें रखा हुआ संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरू के 2 प्रश्न 4-4 नंबर के और लास्ट का प्रश्न जो है 6 नंबर का होगा। यह 4 नंबर का प्रश्न है, हमने यहाँ पे प्रश्न की संख्या को कम कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर
यह दोनों अथवा में रख दिया, वहां पे यह दोनों अलग अलग रहेंगे, 4-4 नंबर का यह, दोनों 6 का यह होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्जन क्या है पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको भट्ठी का चित्र बनाना है और समीकरण भी देना है। देखिए केमिस्ट्री में जब भी आपको प्रश्न दे, और आपको कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न में यह लिखेगा कि आपको समीकरण देना है, लेकिन आपको प्रत्येक का एग्जाम्पल और उसका रासायनिक समीकरण जरूर लिखना है, अगर उस हेडिंग के अंतर्गत है तो। ठीक है, जरूर आपको लिखना है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी जब आप पूरा उसका चित्र सहित एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 2 पेज बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हिसाब से आराम से हो जाएंगे। अगर आप पूरा लिखते हैं और आपका रिएक्शन सही होता है तो आपको 4 में 4 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका रासायनिक समीकरण, जो आप अभिक्रिया लिखते हैं वह सही होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा एक्सप्लेन किए हुए थे, उनको 4 में 3.5 नंबर मिला भी था। ठीक है, कहीं कहीं हल्का फुल्का मिस्टेक था रिएक्शन आदि में, तो उनको 3.5 नंबर, आधे नंबर उनके काट लिए गए। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पे इसको आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए जब 4 नंबर का प्रश्न है तो आप इसको पार्ट वाइज न करके आप उसको हेडिंग वाइज कर लें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पूरा एक्सप्लेन कर दे उदाहरण सहित, और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर दे, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेगा इस पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। तो अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, तो अगर कम से कम 2 विधियों का वर्णन कर दीजिए और रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। तो आप जो है इसकी विधि का पूरा व्याख्या करेंगे रासायनिक समीकरण सहित, और उसके बाद इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण जो होंगे उनको आप थोड़ा सा थियरी और उसका रासायनिक समीकरण सहित आप पूरा लिखेंगे, तब जाकर आपको पूरा 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, उपखंड ग प्रश्न नंबर 7 है, जहां पे यहाँ पे सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है, यहाँ पे उपखंड ग में प्रश्न नंबर 7 है, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पहले तो हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है जो कि 2 नंबर का है, और फिर रुधिर और लसिका में अंतर, तो यह पूरा प्रश्न आपका 4 नंबर का है। ठीक है, पहले हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे और रुधिर और लसिका में कम से कम आपको 5 से 6 अंतर लिखना है, तब जाकर आपको दोनों को पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। बच्चे वही करते हैं कि थोड़ा सा लिख दिए, वो सोचते हैं 4 नंबर मिल जाएगा, तो निश्चित ही रूप से आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको जितना मानक है उसके हिसाब से जरूर लिखें। प्रश्न नंबर 8 है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है कायिक प्रवर्धन के बारे में लिखना है, इसकी 2 विधियां हैं और विधियों के अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं, उन सभी को थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन करना है, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। यहाँ पे यह प्रश्न आपका 4 नंबर का है, और कभी कभी इसी प्रश्न को आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो जब 6 नंबर में देगा तो प्रत्येक के बारे में आपको खूब विस्तृत वर्णन करना है, और अगर 4 नंबर में देता है तो 2 विधियों के अंदर जो पार्ट हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर देना है, 4 नंबर का हो जाएगा, और इसको आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके निश्चित रूप से 2 पेज आराम से हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पे आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। बच्चे चित्र बनाने से बहुत भागते हैं, चित्र अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यह भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। आप चित्र बनाकर पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो यह भी आपके कम से कम 2 पेज आराम से हो जाएगा, और पूरी तरह आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 4 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, निषेचन किसे कहते हैं, द्विव निषेचन एवं द्विव निषेचन प्रांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। यह प्रश्न आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निषेचन किसे कहते हैं यह पूरा एक्सप्लेन करना है।
फिर द्विव निषेचन, और द्विव निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होता है उन सभी को समझाना है, और आपको साथ ही साथ चित्र भी बनाना है। ठीक है, चित्र बनाकर आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, और पूरा कम से कम 3 पेज होना चाहिए। अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो 3 पेज होना चाहिए, तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है। आप अपने पेपर के हिसाब से सभी सब्जेक्ट की तैयारी जमकर करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो साई-फाई स्टडी हमेशा आपके साथ है। आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई रखें, जारी रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि चैनल की भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र को अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल के द्वारा यह प्रश्न पत्र आपको शेयर कर सकता हूं, भेज सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।